कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? Listen, I know what you're going through. तो मैं जानती हूँ तुम्हें मॉम का डिसीजन नहीं अच्छा लगा, और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अजीब लगा सुन के। कामरान जैसे आदमी को दोबारा एक मौका देना किसी गलती से कम नहीं है। एक इंसान जो पैसे के लिए इतना गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे दिल से उतर चुका है, और उस शख्स को मैं कभी वो मकाम, वो इज्जत नहीं दे सकती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मॉम प्रेशराइज कर रही है, कह रही है कि वो कामरान को इस घर में लाना चाहती। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, मैं मॉम से खुद बात करूंगी इस बारे में, बल्कि आई टॉक टू शाजिर अबाउट दिस एज़ वेल। तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मिराल के लिए जो भी फैसला करूंगी मैं करूंगी, मुझे पता है उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, समझी तुम? हम ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसको समझा रही थी। क्या समझा रही थी? हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। कामरान इस घर में इस घर का दामाद बनकर आएगा, ये बात तुम समझ लो, ओके? और हमारे से ज्यादा तुम अपने बाप की फिक्र करो। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है तुमने तो अपने बाप को लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है, जैसा भी है, अच्छा बुरा है, तुम्हारा बाप है, और इस बुरे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। क्या मतलब है आपका? डोंट यू नो, तुम्हारे बाप पे 2 करोड़ के गबन का केस फाइल हुआ है। उम्र क्या है तुमसे? भाभी, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी मेरे कहने पर, मेरी सिफारिश पर। मुझे क्या पता था कि इतना जलील होना पड़ेगा। कुछ लोगों को इज्जत रासी नहीं आती है। बाकिर साहब हमारे पुराने जानने वाले हैं, बरसों से उनके साथ ताल्लुकात हैं। जलील करके रख दिया है तुम्हारे बाप ने हमें, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। ड्राइवर से कहो इसको लेकर जाए बाप से मिलवाने के लिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। मॉम, भाभी, everything will be okay, just relax. Please, भाभी। दादा, ये सब कुछ कैसे हो गया है? आपने क्यों नहीं बताया मुझे? कुछ नहीं किया था तुम्हारे बाप ने। तुम बेटी होकर उस पर एतबार नहीं कर रही तो मैं गैरों से क्या तवक्का रखूं? शाजिर, तुम ही इसे समझाओ। मैं क्या समझा सकता हूँ इसे? खुद बहुत परेशान हूँ। हम सबकी तो रातों की नींदें उड़ गई। बाकिर साहब के साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता था, वो बिजनेस पार्टनर थे हमारे, और अब तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले सहती रही हैं आपकी सब कुछ। मैंने और उमर ने तुम्हें इतने फोन किए, लेकिन तुम हमें नजरअंदाज करती रही। माँ के जाने के बाद तुमने पलट कर हमारी खबर तक नहीं ली। उमर तुमसे मिलने भी गया, लेकिन तुमने उसे दरवाजे से ही वापस कर दिया। ऐसा सलूक करती कोई औलाद अपने बाप के साथ? दादू, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी नाराजगी क्यों है उनसे। उन्होंने मुझे मेरे ही नजरों के सामने गिरा दिया। ये जॉब उनको शाजिर की फैमिली ने दिलाई है, और ये हरकत करने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि क्या इफेक्ट होगा उसकी फैमिली पे। शामीन, क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, सब बातें सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया था। दादी भी हमारी तरह इस सिचुएशन में अकेली है, और हमें ही इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं और सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस पूरी चीज में आपका क्या कसूर है? कसूर उमर का भी नहीं है। सर, ये उमर हसन साहब के वकील ने कोर्ट से लीगल नोटिस भिजवाया है, जिसमें यह मेंशन है कि मैंने उनसे जाली दस्तखत करवाकर उन्हें गबन के इल्जाम में फंसाया है। देख लीजिए। I just can't believe it.
उमर, माय गुडनेस, रिटाई की भी एक हद होती है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे उससे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आज तक उसे अंदर नहीं करवाया। सर ये तो आपकी आला ज़र्फी है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें उनको मजीद ढील नहीं देनी चाहिए। उनका जुर्म नाकाबिले माफी है और जिसकी उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। You know what, रिजवान, एक्चुअली उसने ये नोटिस मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भिजवाया है। सर वो चाहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के डर से और बिजनेस में नाकामी के खौफ से अंडर प्रेशर आ जाऊं उसके और उसे माफ कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नेवर, कभी नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने आपको हर तरीके से कायल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे। कामरान इस घर में घर दामाद बनकर रहेगा, ये मेरा फैसला है। यानी वो घटिया धोखेबाज शख्स इस घर में लाना चाह रही हो उसे तुम? वो माफी मांग चुका है। जो कुछ उसने लूटा था हमसे आपके कदमों में लाकर डाल चुका है, अजाला कर चुका है अपनी गलती का। काफी है ये। पहले भी तुम्हारे गलत फैसले की वजह से हमारी बेटी जान बहुत कुछ भुगत चुकी है। अब एक बार फिर तुम उसे उस दलदल में धकेलना चाह रही हो। आपको मिनाल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना उसकी जिंदगी के फैसले करने के लिए। मिनाल मेरी भी बेटी है, तुम उसे अपने साथ जहेज में लेकर नहीं आई हो। और मेरी बात सुन लो, वो शख्स इस घर में कभी भी नहीं आएगा, उसकी मैं हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उससे। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम आज, अगर वो शख्स इस घर में आया तो तुम और तुम्हारी मां इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। धीमी आवाज में बात कीजिए और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने इस मामले में मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं आपको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगी। एंड माइंड यू, आपका बेटा शाजिर आपको खुद एडमिट करके आएगा वहां पे। मक्कार औरत, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खिलाओगी। धोखेबाज, मैं तुम्हें तुम्हारी जान से